नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रेम सिंह। आम आदमी का अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार का अर्थ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अधिकार का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। मानव को पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, तथा स्वतंत्रता का महत्व तभी है जब मनुष्य उसका उपयोग कर सके एवं राज्य और समाज उसे मान्यता दे। जब स्वतंत्रता को राज्य की मान्यता मिल जाती है तो अधिकार बन जाती है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि अधिकार की उत्पत्ति राज्य द्वारा होती है, वह तो समाज में पैदा होती है। राज्य तो सिर्फ उसे मान्यता प्रदान करता है। अब हम समझते हैं कि अधिकारों का अर्थ व्यापक स्तर पर अधिकार उन अवसरों का समूह है जो मनुष्य या व्यक्तिगत की समृद्धता सुरक्षित करता है। यह अच्छा जीवन के वह मौलिक शर्तें हैं जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के कार्य करने की वह शक्ति है जो सामाजिक समुदाय द्वारा इस शर्त पर सुनिश्चित की जाती है कि वह इन कार्यों को समुदाय के भला भी करेगा। इसके बाद हम अधिकार की परिभाषा समझते हैं। सभी विद्वानों लोगों का मानना है कि अधिकार मूलतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक। अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जिन्हें समाज और राष्ट्र स्वीकार करता है। अधिकार व्यक्ति के विवेकपूर्ण मांगे हैं। अधिकारों का आधार स्वार्थ नहीं, प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि आप स्वयं के लिए जो चाहते हैं अन्य को भी देना होता है। इस रूप में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। अधिकारों को राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। राज्य ही अधिकारों का उपयोग की समय परिस्थितियों को निर्मित करता है। आपको बताने जा रहा हूँ कि अधिकार होते कितने प्रकार के हैं। साधारण अधिकारों के दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो नैतिक अधिकार, दूसरा कानूनी अधिकार। आप समझते हैं नैतिक अधिकार। यह अधिकार वह अधिकार हैं जिन्हें संबंध मनुष्य के नैतिक विकास से है। यह मनुष्य के नैतिक बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह आवश्यक नहीं कि इन अधिकारों का राज्य संरक्षण प्राप्त हो। इनसे समाज का स्वरूप वह उन्नत और श्रेष्ठ बनता है। अब चलते हैं कानूनी अधिकार के। यह अधिकार वह अधिकार है जिन्हें राज्य कानूनी रूप से व्यक्ति को प्राप्त या उपलब्ध कराता है। यह एक अधिकार को दूसरे नागरिक के विरुद्ध प्राप्त होता है। इन अधिकारों का पालन करने की व्यवस्था राज्य द्वारा करता है। इसका उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध माना जाता है।